हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अमेजन कोचिंग सेंटर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आज यार हम करने जा रहे हैं नंबर्स पे जो हैं हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो पहला मैंने आपको पढ़ाया था नेचुरल नंबर्स, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है हमारी? 1 2 3 और आखिरी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटी 1 होती है, ये कितनी भी हो सकती है, लाइक 1000 2000 10,000। ये मतलब हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं लास्ट। जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं तो उन्हें ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये जो प्रकृति की देन होती है तो उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कह देते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। तो इसमें क्वेश्चन कैसा आता है कि पहली n संख्याओं का योग बताओ, 1 + 2 + 3 या का इनका योग क्या होगा। प्राकृतिक संख्या आपको याद रखना है, सबसे छोटी होती है 1। क्वेश्चन कैसा आ जाता है आपको कि 1 से लेकर n तक का योग कितना है, संख्याओं का योग। तो हमें जब हमें लगातार संख्याओं का योग निकालना हो तो इसका एक फॉर्मूला हो जाता है आपका n × n+1/2 हो जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला है। n जो होगा आपका वो आखिरी नंबर होगा और n+1/2 कर देंगे, तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 10 क्या हो जाएंगे आपकी? 1 + 1 2 3, ये आपका हो जाएगा प्रथम 10 तक। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? n × n+1/2। तो n क्या हो गया हमारा, जो ये आखिरी है, n × 10+1/2। तो n की जगह हम क्या रख देंगे? 10 × 11/2। तो पंजे 10, तो ये आ गया आपका 55। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर हमसे ऐसा पूछ लिया जाए कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो, तो प्रथम 20 क्या करेंगे आप? 20 × 20 + 1/2 कर देंगे। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 20 + 1 21, 210। तो ऐसे आप निकाल सकते हो n × n+1/2 करके। ये प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 20, प्रथम 10। तो ये आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला n × n+1/2। तो अभी दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं, आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है वो होती है 0, सबसे छोटी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। पूर्ण संख्याओं का योग बताएगा तो आपको 0 से शुरू करना है 2 और 9 तक। ये प्रथम 10 पूर्ण संख्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है? वही n × n+1/2। तो n क्या हो जाएगा? 9 × 9+1/2। तो ये हो जाएगा आपका 10/2। तो 45 आपका आंसर हो जाएगा इसका। ये प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। पहली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है आपकी 0। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यार अगला क्वेश्चन हम करते हैं सम संख्याओं। तो सम संख्याओं का योग, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन आता है आपको, प्रथम 10 सम संख्याएं क्या होती हैं जो 2 से पूरी पूरी बार भाग चले जाए? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये होगी आपकी प्रथम 10 सम संख्या। तो इनका योग निकालने के लिए आपको क्या करना है? एक शॉर्टकट तरीका, ये 10 संख्याएं हैं, 10 × 11 कर दो। मतलब इसके एक 10 ये हो गया और एक 11 करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 110। एक शॉर्टकट फॉर्मूला। आप हमने इसे ऐसे क्यों किया? तो आपको जैसे अगर इनका डिफरेंस सेम है, मतलब समांतर श्रेणी में जो इनका डिफरेंस सेम है, 2 2 का डिफरेंस है इनमें, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n/2 × a + l।
जो अर्थमेटिक सीरीज होती है उसमें हमारा एक फॉर्मूला होता है कि अगर समांतर श्रेणी के पदों में सेम डिफरेंस हो तो हम इस फॉर्मूले से ये निकाल सकते हैं। तो ये हमने डायरेक्ट क्यों किया 10 × 11। तो मैं इसको समझाता हूँ आपको। इसमें n क्या हो गया, नंबर्स की संख्या, कितनी संख्या है 10, और पहला डिजिट आपका 2 प्लस लास्ट डिजिट 20। तो क्या हो गया इसका, 2 पंजे 10, 5 × 22, तो 22 पंजे, देखो यही आंसर आया ना। समांतर श्रेणी में अगर पदों का डिफरेंस सेम हो तो आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाता है n/2 a+l। ठीक है, और शॉर्ट। और अभी एक प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग। सम संख्या के केस में हो जाएगा ये 20 × 21। तो हम इसे कर देंगे 21 0 0 21 2 42। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या क्या होगी आपकी, 1 3 5 7, ये होगी आपकी विषम संख्या, 9 11। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा आपका, 10 × 10 कर देना, आपको 100 हो जाएगा। ऐसा आपको क्यों करना है, मैं आपको इसका वही फिर हमने डिस्कस करा था n/2 a+l। ठीक है, तो n क्या है हमारा इसमें, टोटल नंबर्स 10/2, फर्स्ट डिजिट है हमारा 1। तो प्रथम 10 विषम संख्या आपकी क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपकी 19 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हम 1 + 19 कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, 2 पंजे 10, 5 19 21, 20 पंजे 100। तो ये आ गया आपका आंसर 100। यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है, लेकिन विषम संख्याओं के केस में उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग निकालेंगे। विषम संख्याओं का योग, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 20 × 20 कर देना आपको, 400। फॉर्मूले से निकालोगे a+l तो आपका सेम आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन विषम संख्या के केस में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, और सम संख्या के केस में उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकल जाएगा। और फॉर्मूला निकाल के, फॉर्मूला लगाकर भी आप आंसर निकाल सकते हो। प्रथम 9 गुणज का योग, 9 गुणजों का योग है, जो 3 के फर्स्ट 9 फैक्टर्स हैं तो उनका योग। तो 3 के 9 फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 3 2 6, 3 6 9, 3 4 12, 3 9 27, आपका इसमें 9 आ जाएंगे। ठीक है, 3 के प्रथम 9 गुणज ये हुए, तो इनका योग क्या होगा। तो इसमें सेम फॉर्मूला n/2 a+l, क्योंकि डिफरेंस सेम है, 3 का डिफरेंस है इनका, लाइक इस सीरीज का 3 6 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो n क्या होगा इसमें 9, टोटल नंबर्स ये आपका 3, और लास्ट नंबर आपका 27 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। 30 15, 15 9 जा, एंड 5 जा 45 को 5 कैरी 4, 9 1 9, 135 इसका आंसर हो जाएगा आपका। 3 के प्रथम 9 गुणजों का योग ऐसा हो जाएगा आपका n/2 a+l। आपको ये फॉर्मूला याद रखना, अगर समान इनका डिफरेंस अगर सेम हो, 3 3 का डिफरेंस आ रहा है इस श्रेणी में, तो ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पर कई सवालों में लग जाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, परिमेय संख्याओं का कॉन्सेप्ट। परिमेय संख्याओं में क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं कि क्या √4, परिमेय संख्याओं में आपका क्वेश्चन कैसा आता है कि क्या √4 एक परिमेय संख्या है। अभी आप बोलोगे, आप ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि √4 ये तो √ एक परिमेय संख्या हमने क्या पढ़ा था, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q आपका 0 नहीं है। तो √4 तो यार p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो यार √4 को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक √4 को हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 आपका आंसर आ जाएगा। 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। तो हाँ, ये एक परिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाता है कि
कि 2-4 ऑप्शन दे देगा और आपको दे देगा कि इसमें परिमेय संख्या कौन सी है, और ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा कि √4, 2, √3। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या √4 का जो आ जाए आंसर आ जाएगा 2। तो हाँ, ये एक परिमेय संख्या, ऐसा आपका क्वेश्चन आ जाता है। ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अगला हम क्वेश्चन करते हैं अपरिमेय संख्याओं में कैसे क्वेश्चन आता है आपका। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या होगी जिसका अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता, √7, या जो संख्याएं लाइक पॉइंट के बाद रिपीट ना करे, मतलब पॉइंट के बाद ये रिपीट ना करे, 444 ना आए, तो इन्हें हम अपरिमेय संख्या कह देते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कैसे बन जाता है कि क्या पाई एक अपरिमेय संख्या है? क्या पाई एक अपरिमेय संख्या है? तो हम क्या करते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पाई का मान तो 22/7 होता है, तो उसे हम 22/7 के रूप में लिख सकते, तो ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिखते हैं, इसका एग्जैक्ट मान 1.44 या समथिंग होता है, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कंफ्यूज हो जाता है बच्चे की पाई तो यार 22/7 होता है, 22/7 हम उसे मान लेते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, लेकिन उसका एग्जैक्ट मान 3.1425 समथिंग होता है। तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा है पॉइंट के बाद, जिसे हम क्वेश्चन में मानते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम इसे 22/7 ले लेते हैं। अभी अगला क्वेश्चन हम करेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमने लिखी थी, सबसे छोटी जो प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं उसके। प्राइम नंबर अगर हम ले लें 1, 2, 3, 4, तो इसका 1 × 2, 1 × 3, और इसका क्या होगा 1 × 2 × 2। तो जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे तो वो आपकी प्राइम नंबर होगी। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है आपकी 2। तो ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। भाज्य संख्या तो आपको याद रखना है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। और ये एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और इवन नंबर भी है ये, ठीक है। इवन नंबर यानी आपका सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, 2 आपको याद रखना है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। बच्चे कई बार 1 कर देते हैं, लेकिन 1 सबसे छोटी प्राइम नंबर नहीं होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होगी। तो यहाँ पर आपका 4 जो है प्राइम नंबर नहीं होगा, कंफ्यूज होता हो कई बार, इसमें भी ये नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी आपकी, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 1 भी है, 2 भी है और खुद 4 भी है। तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, भाज्य संख्या नहीं होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी जिसके केवल 2 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका सबसे छोटी 2, और 3 भी आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी या प्राइम नंबर हम इसे बोलते हैं। तो अगला हम करेंगे भाज्य संख्याओं पे। भाज्य संख्या या इसे हम बोल देते हैं कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी आपकी। ऐसा क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी क्या होती है 4, क्योंकि 4 के क्या होते हैं कि 2 × 2 × 4 × 1, इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, तो भाज्य संख्याओं से क्या देते हैं। भाज्य संख्या हमने पढ़ा था कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें 4 आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या। और दूसरा क्वेश्चन क्या आप पूछ लेता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भी हो और भाज्य संख्या भी हो। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपकी हो जाएगी 9। 3 से भी होता है, 9 से भी होता है, 1 से भी होता है, इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है और विषम संख्या है ये। विषम संख्या आपको पता है लाइक जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं तो उन्हें विषम संख्या कह देते हैं, और सम संख्या जो 2 से चले जाएं। तो ये विषम भाज्य, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होगी आपकी। इसमें क्वेश्चन आ जाता है आपका, सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी आपकी 4
और विषम भाज्य होगी आपकी 9। तो ये थे यार आपके नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। अगला टॉपिक हम कराएंगे सिंप्लीफिकेशन और बॉड मास सरलीकरण हम करवाएंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।